अल्लाह ने चाहे तो निकल जाएंगे। तो बोलने इसमें ये पता था 41 भाइयों की जिंदगी का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं रजब रसूल। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकारा टनल, जिसमें पिछले 17 दिन से 41 जिंदगियां फंसी थी। जब बड़े देशों की बड़ी मशीनें हार गईं, तब भारतीय मजदूर ने ही मजबूत भाइयों के देसी जुगाड़ काम आया, जिसे रेड माइनर्स कहा जाता है। इसी रेड हॉल माइनर्स टीम को लीड करने वाले मुन्ना कुरैशी कौन है, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है, और सुरंग में फंसे मजदूर तो इन्हें भगवान का दर्जा दे चुके हैं। इसी योद्धा ने तोड़ दिया पहाड़, चीर दी चट्टान और बचा लिए 41 श्रमवीरों के प्राण। आइए जानने की कोशिश करते हैं मुन्ना कुरैशी कौन है और कैसे इन्होंने 41 श्रमवीरों की जान बचाई। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक खबर सामने आती है कि एक सुरंग जिसमें लगभग 90% काम समाप्त हो चुका था, उसमें 41 मजदूर फंस गए हैं। इस खबर को सुनकर पूरा हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच गई। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के एक्सपर्ट बुलाए गए, लेकिन पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि 12 मीटर की खुदाई मजदूर तक पहुंचने में बाकी रह गई थी और सारी मशीन फेल हो चुकी थी। तब याद आई देसी जुगाड़ की, जिसमें चूहे की तरह बिल में खुदाई की जाती है। जैसे चूहा बिल में घुसता है और मिट्टी को बाहर धकेलता है, इसी तकनीक को चूहा भेज तकनीक या रेड होल माइनिंग कहा जाता है, और इसी में काम करने वाले लोगों को रेड होल माइनर्स कहा जाता है। इसी माइनिंग टीम को लीड करने वाले हैं मुन्ना कुरैशी। इन रेड होल माइनर्स ने 800 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर हाथ से खुदाई पूरी की और एक पाइप लगाकर सभी 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला। 12 मेंबर की इस टीम के सदस्यों के नाम देवेंद्र, फिरोज, राशिद, इरशाद, नवीन, मोनू, नसीर, अंकुर, जतिन, वकील हसन और सौरभ तथा मुन्ना कुरैशी। इनमें से 6 दिल्ली के थे और 6 यूपी के बुलंदशहर के। मजदूर तक पहुंचने वाले सबसे पहले मुन्ना कुरैशी थे। मुन्ना कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 मीटर तक का मलबा हटाया। जैक पुशिंग होती है, इसमें धांग भी गिर जाती है, सेटरिंग भी टूट जाती है, तो उनके दिल में भी डर रहता है। मगर मैंने उन्हें बताया, मैंने ऐसे ऐसे बातें, वो बोलने लगे ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से काम करना, चले जाओ। मैंने अपने बेटे से भी कहा, मैंने बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपने 2-3 दिन अपने बड़े पापा के पास रहना, और मेरी बेटी अपनी खाला के पास रहती है। तो वो बोलने लगा ठीक है, मगर आ जाना आप 2-3 दिन में। मैंने ठीक है 2-3 दिन में हम निकाल के आ जाएंगे। तो उसका मेरे पे फोन आया था बीच में, बोल रहा था पापा निकल गए। मैंने का फोन आया, पापा निकले नहीं निकले। मैंने बेटे देखते हैं, आज हमारा काम स्टार्ट हुआ है और अल्लाह ने चाहे तो निकल जाएंगे। तो बोलने लगा। आपको बताते चले, मुन्ना कुरैशी दिल्ली के खजूरी खास के रहने वाले हैं। जब कोरोना फैला तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुन्ना कुरैशी के रिश्तेदारों से मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। ये गए थे टीम 6 जने, तो वहाँ काम करा इन्होंने, दिखा रहे यह काम में बहुत मेहनती है, दिल्ली सब जगह करा है। मजदूर बता रहे थे कि वो सुरंग में 17 दिन कैसे रहे। शुरुआत में उन्हें लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, फिर बाहर के प्रयासों से उनके जान में जान आई। सुनिए। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है उसमें फंसा था। अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। तो अंत में आपको बता दें कि अगर मुन्ना, नसीम, अंकुर, सौरभ जैसे सूरवीरों ने अलग अलग मेहनत की होती तो हम 41 श्रमवीरों को कभी नहीं बचा पाते। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एकजुट मेहनत की है, तभी हम 41 भाइयों को बचा पाए हैं। आज पूरे देश में इन हिंदू मुस्लिम भाइयों से सीखने की जरूरत है। अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो देश हमारा तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। अंत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील करता हूं, कुछ महीने पहले आपके प्रदेश में कुछ शरारती तत्वों ने मुसलमानों का बाइकआउट करने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए। ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ साथ अपने प्रदेश के लोगों को मुन्ना कुरैशी, नसीम, देवेंद्र तथा सौरभ की कहानी को बताया जाए। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।